तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। हम चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द चेंजेस और ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन हमने देखा, केमिकल चेंज होता है, तो हम पता कैसे कर पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ है। आंसर देखते हैं। द चेंजेस और ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस आर। तो ऐसा क्या है कि हम जब उसको ऑब्जर्व करें तो हम बोल देंगे कि यहाँ केमिकल चेंज हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला, चेंज इन स्टेट। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज इन स्टेट हो लेकिन अलग कंपाउंड भी बने, ठीक है, जैसे वाटर का भी चेंज ऑफ स्टेट होता है लिक्विड से वेपर बॉइलिंग में, पर वो फिजिकल चेंज ही है, वो केमिकल चेंज नहीं है। अगर कुछ नया कंपाउंड बने और चेंज ऑफ स्टेट हो, जैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो या फिर कोई गैस इवॉल्व हो, ठीक है, तो वो सब चेंज ऑफ स्टेट जब होगा, जब नया प्रोडक्ट भी बनेगा तो केमिकल चेंज होगा। चेंज इन कलर, अगर सॉल्यूशन में या एक्वस मीडियम कोई और मीडियम होता है, ठीक है, अगर चेंज ऑफ कलर आए उसमें तो हम कह सकते हैं केमिकल चेंज हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर कोई गैस इवॉल्व हो, ठीक है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये गैसेस इवॉल्व होती हैं, और भी कोई गैस इवॉल्व हो तो हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, हम लोग आगे देखेंगे, पहले जो सॉल्यूशन मिक्सचर था, पहले जो मिक्सचर था, जब उसमें रिएक्शन हुआ तो वो गर्म हो गया या फिर ठंडा हो गया, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर का चेंज हुआ, हीट का चेंज इन्वॉल्व हुआ, तो हम लोग वहाँ बोल सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि एक सॉलिड इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, ठीक है, जो फॉर्म होता है ऊपर, वो जम्स आ जाता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, ऊपर आ जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो अगर ये 5 चीज़ें हुई तो हम लोग जनरली कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन चेंज हुआ। तो ये 5 जनरल है, ठीक है, एनसीईआरटी में 4 तक दिया, एक का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट इन केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल दीजिए। तो अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो फॉर्म करता है, इनसॉल्युबल होता है तो वो सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग पीपीटी भी कहते हैं। The reaction in which the formation of precipitate takes place is known as precipitation reaction। तो precipitation reaction वो reaction होता है जिसमें precipitate का फॉर्म होता है, precipitate फॉर्म होता है। और एक एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं, AgNO3 aqueous, NaCl aqueous gives AgCl, ये सॉलिड होता है, वाइट precipitate। इनके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप अगर 11-12 में देखिएगा तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस कलर का कंपाउंड है, क्या precipitate फॉर्म हुआ, कलर क्या चेंज हुआ। NaNO3 एक्वस, ठीक है, ये भी फॉर्म होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल क्लास 11th में आप पढ़िएगा, तो उसमें भी जो कलर चेंजेस होते हैं उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एक हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन से हम लोग वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं और फिर हम लोग सिंबल के संग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है और फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ऐसे हम लोग कुछ वर्ड्स देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा वर्ड इक्वेशन होगा। बीच में प्लस रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है या फॉर्म हुआ है उसके पहले आपका ये साइन आ जाएगा, एरो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं, नाम से ही क्लियर है, जो रिएक्ट करते हैं, जिनमें रिएक्शन होता है उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के बाद, द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा रिएक्शन हो गया। ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। आप सिंबल इक्वेशन में या कोई और भी एग्जाम्पल देख सकते थे, मतलब इसमें लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन वर्ड इक्वेशन। तो डिस्क्रिप्शन से हमने पहले वर्ड इक्वेशन बनाया, वर्ड इक्वेशन से हम लोग सिंबल का यूज़ कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ देखते हैं हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए Mg। ऑक्सीजन O2 होता है, वैसे ऑक्सीजन का सिंबल, एलिमेंट का सिंबल O होता है, पर जनरली ये डायटोमिक होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके संग 2 आता है, O2 Cl2 N2। तो Mg प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा MgO होता है।
और O2 हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2N2O2Cl2Br2F2 और I2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन होगा, केमिकल इक्वेशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ही शो करते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसको बैलेंस भी शो कर देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ मैंने शो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग अभी बैलेंसिंग देखेंगे। तो अब क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन 11 है, जिसे हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 11 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।